कह रहे हैं कि अगर प्रेम है किसी से और उसका भी कुछ भला वगैरह करना हो तो उसके लिए भी अपने पास सामाजिक प्रतिष्ठा, कुछ रुतबा होना चाहिए। नहीं तो भले ही वो आदमी अपना हो, अगर आप भिखारी हों, 2 कौड़ी के हों, तो वो भी नहीं सुनता। अपने ही घर वाले, यहाँ तक कि अपने ही जो सबसे निकट के माँ बाप होते हैं, पति पत्नी होते हैं, बच्चे, दोस्त यार, यही गुनना बंद कर देते हैं, सम्मान देना बंद कर देते हैं अगर आदमी बिल्कुल ही शक्तिहीन नजर आए। हाँ ठीक है, आपकी बात में यहाँ पर दम है। अब इसके आगे कह रहे हैं कि लेकिन अगर मुझे उनसे प्रेम हो और मुझे उनके भले के लिए कुछ करना हो तो क्या करूँ? किसी का भला करने के लिए भी तो ताकत चाहिए। तो मैंने कहा बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जो ताकत आप मांग रहे हैं ये वाकई दूसरे का भला करने के लिए मांग रहे हैं या दूसरे पर हुकूमत करने के लिए मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो ये जो दूसरा है जो मेरे घर में है, कोई भी हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, माँ बाप, कुछ भी, कोई भी, मान लीजिए पत्नी है, उसको मैं कुछ बात समझाना चाहता हूं पर वो मेरी बात सुनती ही नहीं। क्यों नहीं सुनती? क्योंकि मेरे पास रुपए पैसे की या समाज में प्रतिष्ठा की, शोहरत की ताकत नहीं है। नतीजा ये हुआ है कि मेरे घर के लोग ही मेरी बात नहीं सुनते। तो मैं कह रहा हूं बहुत सावधान रहिए। अगर वाकई किसी पारमार्थिक काम के लिए, वाकई किसी दूसरे के भले के लिए आप ताकत इकट्ठा करना चाहते हैं तो एक चीज़ है, और दूसरे ने आपको इज्जत नहीं दी, इस बात से आहत होकर के आप ताकत इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये ताकत आप दूसरे के भले के लिए नहीं इकट्ठा कर रहे, ये ताकत आप दूसरे पर आधिपत्य करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। आधिपत्य समझते हो? अधिकार जमाना, हक कर लेना किसी के ऊपर।